कुछ पंक्तियां हैं, सभी मिलकर के बोलेंगे। ओ प्राणी रे, हे राजा नाम तूने पाया, हे राजा नाम तूने पाया। ओ प्राणी रे, हे राजा नाम तूने पाया, हे पापों में फंस के, भोगों में धंस के, पापों में फंस के, भोगों में धंस के, इसको है यूं ही गवाया, हे राजा नाम तूने पाया, हे बड़े भाग्य से नर तन पाया, बारे बारे ये हाथ न आए, बड़े भाग्य से नर तन पाया, बारे बारे ये हाथ न आए। कोड़ी के बदले लाल लौटा कर अंत समय वीर क्यों पछताए, कोड़ी के बदले लाल लौटा कर अंत समय वीर क्यों पछताए। धर्म कमा ले, लाभ उठा ले, धर्म कमा ले, लाभ उठा ले, समय हाथ आया, हे राजा नाम तूने पाया, हे राजा तूने पाया। पाप कमाया हर दम तूने, कर्म है तेरा काला काला, पाप कमाया हर दम तूने, कर्म है तेरा काला। सत्संग में तो कभी न आया, बन बैठा है तो मत वाला, सत्संग में तो कभी न आया, बन बैठा है तो मत। झूठ व चोरी सीना जोरी, झूठ व चोरी सीना जोड़ी, धन में है तो बरमाया, राजा नाम तूने पाया, हे राजा तूने पाया। माया जोड़ी बना करोड़ी, संग ना जाए तेरे कौड़ी, माया जोड़ी बना करोड़ी, संग ना जाए तेरे कौड़ी। स्वार्थ के सब संगी साथी, जिनके खातिर बंदगी छोड़ी, स्वार्थ के सब संगी साथी, जिनके खातिर बंदगी छोड़ी। क्रोध न छोड़ा, मान न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मान न जीवन को यूं ही गवाया,
सोच ले बंदे अपना जीवन सफल बना ले, अब भी समय है सोच ले बंदे अपना जीवन सफल बना ले। नाम ध्याले प्रभु गुण गाले, पापों से अपना पिंड छुड़ा ले। नाम ध्याले प्रभु गुण गाले, पापों से अपना पिंड छुड़ा ले। जग का बंदा गोरख धंधा, जग का बंदा गोरख धंधा, अज्ञान सच है सुनाया। तेरा जन्म तूने पाया, तेरा जन्म तूने पाया। ओ प्राणी रे, तेरा जन्म तूने पाया, तेरा जन्म तूने पाया। दानान शेषम अवैपयानम, साचे सुवान वाजम वयन्ति, तवेषु अहोत्तमं वंवचेरं, लोकोत्तमेषां मणिनाय भूते। लोकोत्तम ज्ञातवोत्तर श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन, धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है, जिसमें से आपके सामने चर्चा चली हुई है कि धर्म पैदा कहाँ होता है और धर्म बढ़ता कहाँ है। तो कल भी अपने सामने चर्चा की कि धर्म को बढ़ाना है तो उसको सींचना है। सींचने के लिए खाद और पानी की क्या है जरूरत है। और खाद और पानी क्या है, एक है दया और एक है दान, है ना। तो दया जब हम करते हैं तो हम किसी और पर नहीं करते, हम खुद पर क्या है करते हैं, क्योंकि जो दूसरों पर किया गया दया वो हमारे को ही क्या होता है वापस मिलता है। अब यहाँ पर दान की बात है, तो दान वही व्यक्ति देता है जिसके पास होता तो सबके पास है, लेकिन कोई देता नहीं है। अब मैं दान की थोड़ी सी व्याख्या कर दूं आपके सामने। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, जिसे आप लोगों की नज़रों में माना जाता है गरीब, जैसे पैसा नहीं है तो वो इंसान क्या है गरीब है उससे। तो वो व्यक्ति किसी मुनि के पास आया और आकर के बोला, मुनिवर मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ गरीब। तो मुनिवर ने कहा कि तू गरीब है, ठीक है, तो लेकिन यह है कि तू गरीब इसलिए है कि तू देता नहीं है। क्या नहीं करता? हाँ, तो दान दिया कर। क्या दिया कर? दान दिया कर। हाँ, तो उसने कहा कि गुरु महाराज मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास है नहीं, तो मैं दूंगा कहाँ से। तो उन्होंने कहा तेरे पास देने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, तू दे सकता है दान, देना चाहे तो तू देगा तो तेरे को क्या होगा मिलेगा, और तेरी गरीबी भी क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी। तो कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहता है ना, कहता क्या है। उस व्यक्ति ने पूछा मुनिवर से कि भाई क्या है, तो मुनिवर ने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि तेरे पास जो है मीठे वचन है। क्या है? मीठे वचन है। तू जब भी बोला कर, है ना, मीठे वचन क्या है बोला कर, है। और तू दे सकता है ना, तो तू दे सकता है मन से, वचन से, काया से। तो तेरे पास मन भी है, वचन भी है और काया भी है। तू मन से अच्छा सोचा कर। क्या किया कर? अच्छा सोचा कर। वो भी एक दान है कि सामने वाले के लिए तूने क्या सोचा भला, तूने क्या सोचा अच्छा सोचा। केवल धन से ही भलाई नहीं की जाती, धन से ही दान नहीं दिया जाता, मन से भी दान दिया जाता है।
अभी 3 दिन पहले भी आपके सामने जब बात आई थी तो यही बात आई थी कि मन से, वचन से, तन से, मन से, धन से, तन से, मन से और धन से, है ना। जिस व्यक्ति का जितना भी सहयोग हो सके वो व्यक्ति उतना क्या करे, सहयोग करे। तन से करे, मन से करे, धन से करे। अब अब देखिए कि हमारे पास मन है, तो मन से हम अच्छा क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अच्छे कार्यों की हम सराहना कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि अच्छा कार्य है तो आप धन से सहयोग नहीं कर सकते, तो आप मन से सहयोग करो, मन से अच्छा क्या करो, सोचो, और मन से उस कार्य की क्या करो, सराहना करो, सराहना करो। और जिसे शास्त्रीय भाषा में उसको कहते हैं अनुमोदना करना, अनुमोदना। जैसे कि एक मोदना का मतलब होता है खुशी, है ना। अनु का मतलब सूक्ष्म दृष्टि से, यानी कि एक अच्छी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि से खुशी प्रकट करना, उस कार्य की क्या प्रकट करना, खुशी। अनुमोदना करना, अनुमोदना करना, है ना। सराहना करना एक ही चीज है कि सराहना, आपने प्रशंसा करे कि भाई ये जो कार्य हो रहा है ये कार्य बहुत ही अच्छा हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है। देखिए जहाँ पर भी ऋषि मुनि जन्म लेते हैं, या जहाँ पर ऋषि मुनि अपना क्या करते हैं, कदम रखते हैं, तो जहाँ जन्म लेते हैं वो भी भूमि पैदा होती है, और जहाँ जहाँ वो अपना कदम रखते हैं वो भी भूमि क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो इसी वजह से ये कहा कि मन से तो क्या वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको साता पहुंचेगा, अच्छा पहुंचेगा। तो इसलिए साता पहुंचाए आप उसको, तो मन वचन काया से आप दे सकते हैं। तो देने के लिए व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन कोई देना नहीं चाहता। अब यहाँ पर बात जो आई है, मोटी मोटी जो बात है कि धन की, कि व्यक्ति के पास अगर है तो दो, देना चाहिए व्यक्ति को, और जितना आप देंगे तो आप ये समझो कि आप उसे नहीं दे रहे हो, है ना, आप अपने लिए क्या कर रहे हो, संग्रह कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, तो कोई व्यक्ति भिखारी आया है और उस भिखारी को आप देते हो और आपके मन में आ जाती है कि चलो बेचारा कितना गरीब है ना, मैं इसकी क्या कर देता हूँ, मदद कर देता हूँ। तो ये जो शब्द है मदद कर देता हूँ, है ना, मैंने इतना मदद किया या मैं मदद करूँगा, मैं भी मदद करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आप उसके ऊपर मदद तो करते ही नहीं हो, आप उसके ऊपर मदद नहीं करते, वो आपको मदद करने आया है, आपने नहीं करी है। आपने क्या मदद करी, क्योंकि वो जो धन है, धन की तो 3 ही गति है, धन की 3 ही गति है कि धन का उपयोग कर लो, या धन का दान दे दो, या तो उसका नाश होगा, है ना, नाश तो होगा ही होगा। तो आपने क्या करा, आपने मदद नहीं करी। वो जो व्यक्ति आपके पास मदद मांगने आया है या भिखारी आया है, आपसे कुछ मांग रहा है, तो आपने उसको मदद नहीं करी। वो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि जो आपने दिया है परलोक में 1000 गुना बन करके वो आपको क्या होगा, मिलेगा। जैसे कि आपने एक गेहूं के 1 किले में, प्रधान जी बता सकते हैं सही, 1 किले में कितना गेहूं समर्पित करते हैं हम? 60 किलो। 1 किले में 60 किलो गेहूं हमने फेंक दिया, समझ लो, फेंक ही तो दिया ना हमने, मिट्टी में मिला दिया उसको, हमने मिट्टी में डाल दिया, हमने समर्पित कर दिया। किसको? धरती माता। धरती माता को 60 किलो गेहूं 1 किले में दिया, तो वो जो रिटर्न में कितना दे रहा हो वापस है जी? 50 या 60 मन, यानी कि 60 किलो दिया और 60 मन वापस, यानी कि 1 किलो पर हमारे को 39 किलो मिल रहा है। 1 किलो पर कितना मिल रहा है? क्योंकि 40 किलो का मन होता है ना। 1 किलो हमने दिया और 39 किलो उसने हमें क्या दिया जी? वापस दिया। लेकिन एक चीज देखो कि ये भी एक जिगरा होता है देने वाले का, कि उस व्यक्ति ने माने कि 60 किलो उस भूमि पर समर्पित कर दिया। अब उसका भरोसा नहीं है कि होगा या, ये भी तो देखो ना कि हमने विश्वास किया, उसके ऊपर दिया, हमने डाल दिया, दे दिया, लेकिन फिर भी हमारे अंदर विश्वास है कि हम इसको देंगे
ये हमारे को वापस देगी वापस। तो वो दिया और वो मिला, ये प्रत्यक्ष में हो रहा है। ऐसे ही अगर हमने किसी को धन दिया, वस्त्र दिया, अन्न दिया, अगर हमने किसी को दिया तो वो आपने उसको नहीं दिया, उसने वापस आपको दिया है, वो वापस आपको मिलेगा। जो आपने दिया वो मिलेगा। इसलिए उसके ऊपर आपने उपकार नहीं किया, बल्कि वो चल करके आया है आपके ऊपर उपकार करने के लिए। क्योंकि जो आपने पिछले जन्म में किया था उसका पुण्य, धन, दौलत, मकान, दुकान सब कुछ आपको प्राप्त हुआ है। तो वो जो प्राप्त हुआ है वो तो हम खा लेंगे, लेकिन अगले जन्म के लिए भी हमारे को कुछ न कुछ क्या है। जैसे कि आपके खेत में अनाज हुआ है तो बहुत सारा अनाज आप बेच देते हो, कुछ अनाज आप खाने के लिए भी रख लेते हो, और कुछ अनाज बीज भी उसका क्या करते हैं, बना देते हैं कि भाई ये खेत में डालेंगे तभी दोबारा से फिर हमें क्या होगा, प्राप्त होगा, तो वो रख लेते हैं। ऐसे ही जो धन आपने कमाया है, कुछ धन परिवार में दे दिया, कुछ धन हमने बैंक में जमा कर दिया, कुछ धन हमने ऐसे रख लिया, और कुछ धन को हमने क्या करा जी, किसी न किसी को अच्छी जगह पर दान दे दिया। जो आपने दे दिया वो फिर आपको बहुत सारा आपको मतलब दुगना चौगुना होकर के क्या होगा, मिलेगा। इसलिए जिसको हम दे रहे तो वो हमें क्या है कि वापस मिलेगा। अब देखिए कि दान जो देता है ना व्यक्ति, इस लोक में बड़ी ही उसकी प्रशंसा अवश्य होती है। बड़े बड़े दानवीर हुए हैं, बड़े बड़े दानवीर। हाँ बिल्कुल। अब सुनो, मैं बताता हूँ कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था और महाभारत के युद्ध होते होते कर्ण मारा गया। कौन मारा गया? कर्ण मारा गया। तो जब कर्ण मारा गया, अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा प्रतिद्वंदी दुनिया से क्या हो गया, अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसी से खतरा था। क्योंकि अर्जुन का मुकाबला कौन कर सकता था? कर्ण ही कर सकता था। हाँ, तो अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ। पांडवों में भी बड़ी खुशी हुई कि भाई अर्जुन मारा गया, तो क्या नाम, कर्ण मारा गया, तो अब अर्जुन को किसी प्रकार का डर, किसी को भी डर नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके आंखों में क्या आ गया? आंसू आ गए। तो उस समय अर्जुन ने देखा, कहा केशव आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? कहता कि ठीक है, कहता कि भाई मेरा शत्रु मारा गया और मैं प्रसन्न हूँ, तो आपको भी प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन आपकी आंखों में क्या आ रहे हैं? तो कहता है मुझे उस शत्रु के जाने का वो नहीं है कि भाई उसकी मतलब मैं रोऊं, है ना, उसका दुख नहीं है मुझे, मैं रोऊं, लेकिन मुझे इस चीज का दुख है कि बहुत सारे लोगों का आश्रयदाता चला गया। आश्रयदाता दुनिया से क्या हो गया? चला गया। क्योंकि दान करता था ये। कर्ण के पास कोई भी आ जाता, उसी व्यक्ति को ये क्या देता था? दान देता था। इसलिए दानवीर कर्ण के नाम से है। तो कहता कि प्रभु ऐसा कैसे दानी था वो? अर्जुन ने कहा कि ऐसे कैसा दानी था जिसके जाने से आपकी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। कहता चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी जो है कुछ ही क्षण में वो मरने वाला है, अभी छटपटा रहा है ना, छटपटा रहा है, वो मरने वाला है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि अर्जुन और क्या नाम है, कृष्ण जी दोनों ने वेश बदला, ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पर गए कर्ण के पास, जहां पर वो मरने वाला था, सैया पर था, वहां पर गए। जा करके बोला कि हम ब्राह्मण हैं, बहुत दूर से आए हैं और हम ये सुन करके आए थे कि दानवीर जो कर्ण है वो कभी भी किसी को बिना भिक्षा दिए, बिना दान दिए वापस लौटाता नहीं है। यहाँ तो आपकी ही हालत बहुत बुरी है, तो मैं किससे मांगने जाऊं? मैं तो बड़े आश लेकर के आया था। तो उस समय कर्ण ने मरते मरते भी ये कहा कि हे ब्राह्मण देव, यूं तो मैं कुछ भी देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं दे नहीं सकता, मैं ऐसी स्थिति में हूँ, मैं तो खुद ही दुनिया से जाने वाला हूँ, परंतु फिर भी मेरे दांत में थोड़ा सा सोने का टुकड़ा लगा हुआ है, आप इसे क्या करो, निकाल लो मेरे से। मेरे मरने के बाद ये काम नहीं आएगा, लेकिन ये सोने का टुकड़ा आपके क्या आ जाएगा? काम आ जाएगा। तो उस वक्त उस ब्राह्मण ने कहा
कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने हाथ से दो। तो कहता कि मैं दे सकता हूँ, पर मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो खुद ही मरने वाला हूँ। कहा फिर भी मैं अपने हाथ, ब्राह्मण ने कहा फिर भी मैं नहीं ले सकता। तो मरते मरते भी हल्का सा किसी तरीके से उसने अपने शरीर को जोर लगाया, हल्का सा सरका, वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था, उसको किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से उठाया और उसने अपने दांत पर जोर की मारी और उसे तोड़ करके दे दिया और कहा ब्राह्मण एक काम तो कर लो आप कि इसको धो करके ले लेना, इसमें मेरा गंदा लहू लगा हुआ है, इसे धो करके तुम क्या करना, ले लेना। इस दृश्य को देख के मतलब कृष्ण तो क्या, अर्जुन भी फूट फूट के रोने लगे कि दानवीर हो तो ऐसा, मरते मरते भी दान देकर के वो मरा, है ना। तो इसी कारण से श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए थे कि बहुतों लोगों का आश्रयदाता दुनिया से क्या हो गया, चला गया। मैं इस कारण से आंखों में आंसू आ गए, इस कारण से मैं रो पड़ा, क्योंकि ऐसा सदियों में एक ही बार और कोई एक ही व्यक्ति सदियों में पैदा होता है जो ऐसा दानी होता है, अन्यथा होता सबके पास, दान कोई देता, भावना किसी की बनती नहीं है, भाव ही नहीं बनता, है ना, भाव ही नहीं बनता देने का। लेकिन अन्यथा दान देते समय कीमत रुपयों की नहीं होती, कीमत भावनाओं की होती है ना। 1 रुपए का देने वाला भी व्यक्ति, है ना, बहुत महान दानी हो सकता है, और लाख रुपए का दान देने वाला भी व्यक्ति दानी नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति छपवा करके देता है और एक व्यक्ति छिपा करके देता है दान, है ना। और एक व्यक्ति 100 जगह पर गा करके देता है और एक जो व्यक्ति है अपने भाव से दान देता है। एक व्यक्ति दुखी मन से देता है कि सब दे रहे हैं, अगर मैंने नहीं दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर ये सोच करके दान देता है तो वो दान भी किसी काम का नहीं है, वो तो अपनी बेइज्जती को रोकने के लिए दे रहा है या अपनी अहम की पूर्ति के लिए दे रहा है। और कोई व्यक्ति तो ऐसे होता है, अरे भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमें तो करना पड़ेगा, हमारा फर्ज है, हमें तो करना ही करना पड़ेगा। ये सोचकर भी अगर व्यक्ति दान देता है तो भी वो दानी नहीं है, क्योंकि ये सोच करके देता है कि हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अहम भाव है, तुम्हारे सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। ये भी सोचना गलत है, क्योंकि ये सोचना इसलिए गलत है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि तुम्हारे बिना कोई भी काम अटक जाएगा, किसी के बिना कभी भी किसी का काम नहीं अटकता, काम तो यूं ही चलता रहेगा, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। क्योंकि ये कहावत है कि एक रास्ता बंद होता है तो 2 रास्ते आसानी से खुल जाते हैं। इसलिए ये भावना भी अपने अंदर नहीं लेकर के रखना, यानी कि हीन भावना से नहीं देना, किसी और भाव से नहीं देना। एक राजा था, वो राजा का काम था रोज के रोज दान देना, रोज के रोज क्या करना, दान देना, है ना। इतने लोग उन राजा का संकल्प था इतने लोगों को रोजाना दान देना। तो जब वो दान देते थे, लोग आते थे, तो जब वो दान देते तो अपनी गर्दन नीचे रखते थे और ऐसे भर के ऐसे दे देते थे। देने वाले को वो देखते नहीं थे कि किसे दे रहा हूं, ये नहीं देखते थे। तो एक ने पूछा, राजन आप दान देते हैं, आप अपने कोषागार से, अपने खजाने से निकलवा के आप लोगों को दान देते हैं, लेकिन आप गर्दन झुका कर रखते हैं, क्यों? गर्दन क्यों झुका कर रखते हो? आप ये तो देखा करो कि आप किसे दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति दोबारा से लेने आ गया, जो कल लेके गया था वही दोबारा से आ जाए। तो उस समय उस राजा ने कहा कि मैं गर्दन इसलिए झुकाता हूँ कि मेरे को शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आती है। तो क्यों शर्म आती है? ऐसा कौन सा बुरा किया? कहता नहीं मैंने बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे को शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? कहता है कि देने वाला दाता है, लेने वाला व्यक्ति है, पर भगवान ने मुझे बीच में निमित्त बना दिया कि मेरे हाथों से दो
तो इसलिए मेरी गर्दन झुक जाती है कि मैं इतने पुण्य आत्मा हूँ नहीं, मैं उस व्यक्ति को क्यों देखूं जिसको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि देखूंगा तो मेरे अंदर अहम भाव आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। देने वाला वो है, देने वाला वो है, मैं तो निमित्त मात्र, और निमित्त को कभी अहंकार से सिर उठाना, इसलिए मैं गर्दन झुका के देता हूँ कि दे रहा है दाता तू लेके जा भाई, चाहे वो 4 बार आए चाहे 100 बार आए, मुझे क्या, देने वाला दे रहा है, मेरा क्या जा रहा है जी, बार आके सारे एक ही ले जाओ, एक ही ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, मेरा क्या जा रहा है, क्योंकि देने वाला दे रहा और लेने वाला ले रहा है। तो ये जो दान है, इस दान से धर्म बढ़ता है, बस इस दान से धर्म बढ़ता है ना। और धर्म ही नहीं बढ़ता, आपका खजाना भी रोजाना का रोजाना क्या होता है, बढ़ता है। सज्जनों, इस संसार में ऐसे ऐसे दानी व्यक्ति हैं कि रोजाना की जो उनकी कमाई होती है ना, रोजाना का रोजाना शाम को हिसाब लगाते हैं कि आज मेरा कितना फायदा हुआ है, तो उसके परसेंट 1%, 2%, 5% वो निकाल के अलग रख देते हैं कि जब कभी जहाँ पर जरूरत होगी दान की, वहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, दे दूँगा। किस लिए? अब ये सवाल है कि ऐसा क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि 1 रुपए कमाने में 18 प्रकार के पाप लगते हैं। कितने? 18 प्रकार। 1 रुपए कमाने में। तब सोचो कि कमाने वाले 100 रुपए भी रोज कमाते हैं, 500 रुपए भी रोज कमाते हैं, 1000 रुपए भी कमाते हैं, और 10,000 रोज भी कमाने वाले हैं, और लाख रुपए रोज भी कमाने वाले हैं। तो आप सोचो कि उसको कमाने में उसको कितना पाप लगा। जब 1 रुपए में 18 पाप लगे हैं, तो उस पाप को थोड़ा सा हल्का करने के लिए उसका परसेंट क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं। अब जो नौकरी वाले हैं, तो यही कारण है कि नौकरी वाले जो हैं, नौकरी वालों का टैक्स सरकार अपने आप ही क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, और बाद में उसको देते हैं, है ना, काट लेते हैं उसको। हाँ, इसलिए काट लेते हैं कि आपकी कमाई में से कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, टैक्स निकलना चाहिए। तो हमने सरकार के टैक्स का तो ध्यान रखा, लेकिन परमात्मा के टैक्स का हमने जरा सा भी क्या नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा। तो रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे बंदे भी दुनिया में भेजे हैं कि जो कमाने वाले हों, और ऐसे बंदे भी भेजे हैं कि उस कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा उनको भी क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। क्योंकि सबको, है ना, सबको धनवान बना करके इस धरती पर नहीं भेजा गया, कुछ को ऐसे भी भेजा है कि उसके धन में से थोड़ा सा टैक्स आप भी क्या करो, जा करके ले लो, और लेना भी चाहिए, जरूरी है। तो इस तरीके से भी होना चाहिए। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं, एक व्यंग्य प्रसंग है, मैं आपको सुनाता हूँ कि 3 व्यक्ति थे, तीनों परमात्मा की आराधना करी और तीनों पहुँच गए भगवान के पास। और उन्होंने भगवान ने पूछा उन तीनों से कि बोल भगत क्या चाहिए। एक ने कहा कि प्रभु ऐसा करो, मेरे गोदाम में जितने भी माल है ना, उसकी तो कीमत है ना 4 गुना बढ़ा दो, है ना, बहुत माल भर रखा है, मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि प्रभु एक काम करो, मेरे को ना जहाँ पे भी हाथ डालूं ना, बस सोना लग जाए मेरे हाथ में, है ना, बस जहाँ हाथ डालूं वहीं सोना मिल जाए, इतना धन दे दो। तीसरे व्यक्ति ने कहा प्रभु ये दोनों तो बड़े बेकार है, स्वार्थी है, मैं तो धन कुछ मांगने वाला हूँ नहीं, आप तो बस एक काम करना, इन दोनों का एड्रेस बता देना, मैं अपने आप ले आऊँगा, क्योंकि वो चोर था, एड्रेस बता देना, बाकी मेरा काम। तो ऐसे लेकिन दान जो है, दान भावनाओं से दिया जाता है, और भावनाओं से दिया जाता है तो वो फलीभूत होता है। तो धर्म बढ़ता है दया से और दान से। बस इतनी सी बात है। बाकी और जैसे समय होगा कि धर्म की और भी आगे चर्चा है, तो समय अनुसार आपके सामने रखेंगे, है ना, ध्यान रखना आप सभी। धर्म कल्याणकारी है